सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के, यूट्यूब के ऊपर बैठ के मैं कहती हूँ कि अगर कोई मर्द कहता है ना आपको कि मैं जलते तवे के ऊपर बैठ जाता हूँ तो मेरा यकीन कर लो, तो आप लोगों ने मेरी बहनों यकीन नहीं करना। जो भी कोई मेरी वीडियो पे आया ना, जिसने भी ये वीडियो खोली है, वो कुंवारी है, शादीशुदा है, तलाक याफ्ता है, बेवा है, जो भी है, मैं कहती हूँ बहन तुमने यकीन नहीं करना उस मर्द पे जो पहले शादीशुदा है, ठीक है, जिसकी बीवी बच्चे मौजूद हैं। बच्चों पे कोई एतराज़ नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा, ये मैं आपको हरगिज़ भी पांडे नहीं दिखा रही अपने कि मैं बर्तन धोने लगी हूँ तो चलो मेरे बर्तन धोने का तरीका सीख लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात पे तवज्जो दो आप लोग कि अगर आपको कोई आदमी कहता है कि मेरी बीवी को मैंने छोड़ दिया है तो तुम मुझ पे एतबार करो, मेरे साथ शादी करो, तो तुम लोगों ने एतबार नहीं करना। मैं कह रही हूँ, मक्खन भी लगाएंगे आप लोगों को की तारीफ़ें भी करेंगे, झूठी सच्ची झूठे सच्चे वादे भी आप लोगों के साथ करेंगे, आपको ख्वाब भी दिखाएंगे, आपने उनकी बातों में नहीं आना, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं आना। आप लोगों ने जलते तवे पे भी बैठ जाए ना तो उस बंदे को तुमने कहना जाओ पहले अपनी पहली बीवी को तलाक दो। ये चीज़ देखो, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, तलाक दिलवाना हमारा मकसद नहीं है। अगर तुम देखो तुम धोखा क्यों कर रहे हो, ठीक है, इस्लाम में शादियां जायज़ हैं या कर सकते हो, फ़र्ज़ नहीं है, कर सकते हो, तो फिर तुम दोनों को एक जैसा नहीं रख सकते। तुम्हें पहली फिर ज़्यादा अच्छी लगने लग जाती है, मीठी खंड लग जाती है, पहली को चाटते फिरते हो, बाद में तुम लोग, तो फिर तुम दूसरी की ज़िंदगी तबाह क्यों करते हो? ये बात सोचो ना। तुम लोगों ने कहना है, अगर देखो एक अलहदा मजबूरी होती है, औलाद के लिए कोई दूसरी शादी करता है, वो अलहदा टॉपिक है। किसी की बीवी चारपाई पे पड़ गई है, मंजी पे है, काम नहीं घर के कर सकती, बीमार है, लागर है, कमज़ोर है, वो अलहदा टॉपिक है। अगर कोई मर्द मस्ती कर रहा है, अच्छी खासी उसकी बीवी है, जवान है, ख़ूबसूरत है, चलती फिरती सब कुछ है, फिर वो मर्द तुम्हारे पास आके मस्ती करता है ना, तो तुम कहो पहले अपनी बीवी को तलाक दो। वो कहता है कि मेरा उसके साथ कोई तल्लुक़ नहीं है, मैंने कभी उसको देखा नहीं, मैंने कभी हाथ नहीं लगाया, मैं उसकी इज़्ज़त ही नहीं, ख़ानदान में उसको कोई पूछता ही नहीं, मुझे इज़्ज़तदार बीवी चाहिए, ये है फ़लाना टमकाना। तुमने कहना ठीक है तलाक दो, मैं करने को तैयार हूँ। अगर मेरी बहन तुमने अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी तो ये काम कर लो, ठीक है। फिर मैं उन लड़कियों से मुखातिब हूँ, पहले भी मैंने इस टॉपिक पे बात की थी, दोबारा मुझे कहा है कि मैं उन लड़कियों से मुखातिब हूँ जो शादीशुदा मर्दों के पीछे पड़ जाती हैं। माइंड नहीं करना मेरी बच्चियों। कहने का मतलब है कि इश्क हो जाता है यार, प्यार देख के थोड़ी ही होता है कि शादीशुदा या कुंवारा है या बुढ़ा है या जवान है। लेकिन प्यार करते हुए सोचो कि ये बंदा हमें क्या कहेगा। प्यार पे कोई कंट्रोल नहीं होता। मैं यहाँ वाईटी पे बैठ के आप लोगों को प्यार के मशवरे नहीं दे रही कि प्यार करो किसी के साथ, वो मोहब्बत पे कंट्रोल नहीं होता। अगर किसी से हो जाती है जायज़ मोहब्बत, मतलब मैं गंदी बातें, मिलना मिलाना, ये बेहूदगी नहीं कह रही, जायज़ मोहब्बत, दिल में कोई बस गया है, नहीं वो उतर रहा, ख्वाबों ख्यालों में छा गया है, वो 2 बच्चों का बाप है, 6 बच्चों का बाप है, नहीं उतर रहा, तो मेरी बहन मसल्ले पे बैठो, अपने लिए सब्र की दुआ करो। मैं कह रही हूँ बाद के रोने पिटने से बेहतर है जा नमाज़ पे बैठो, तस्बीह हाथ में ले लो, अल्लाह पाक से अर्ज़ करो कि या अल्लाह हमें इस आज़माइश से निकाल दे। यकीन करो 2 दिन औखे होंगे, 3 दिन, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक फ़ौरन सुन लेता है बंदे की दुआ। अल्लाह के यहाँ देर भी नहीं है। लोग कहते हैं ना देर है अंधेर नहीं, अल्लाह के यहाँ देर भी नहीं है। अच्छा ये पहले आप सुन लें। पहले आपने ये लिंक ओपन करना है, ओके। इसके बाद जब लिंक ओपन हो जाएगा तो आपने नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे यहाँ पे इधर लिखा होगा वोट हियर ब्लू कलर का, उस पर क्लिक करना है, फिर ऐड आ जाएगी, उसको ये ऊपर जाके क्लोज़ करना है और फिर इधर लिखा आएगा यस वोट, आप उसको वोट कर दें और आपका वोट कास्ट हो जाएगा। बस इतनी सी बात है।
चलो जी, सुन लिया। ये मेरी एक सिस्टर हैं व्हाट्सएप पे मेरे साथ, उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे का ये लिंक लगा दे। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा दूँगी। आप लोगों ने लाजमी वोटिंग करनी है, वोट करना है। जो भी उन्होंने आपको वीडियो में कहा है वो लाजमी करना है, आप सबसे रिक्वेस्ट है। अच्छा, और कोई भी न्यू है मेरे इस चैनल को देख रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह काम की बातें मिलेंगी। मैं बिल्कुल भी, मेरी कोशिश होती है कि मैं ये हांडी बनाना ना बताऊँ, ना मैं बर्तन धोना सिखाऊँ, क्योंकि आप सब सियाणियाँ हो, सबको पता है, ये सबको ये काम आते हैं। मेरा मकसद होता है आप लोगों से बातें शेयर करना, पुट्ठी भी, सीधी भी, नॉर्मल भी। अच्छा, कल एक सिस्टर ने कमेंट्स किया कि बूथा भी और शरीफ भी। सिस्टर, मुझे उस बात की समझ नहीं आई, बूथा भी और शरीफ की भी। वो मैंने अपनी पिक पे शायद कहा था कि मेरा ये बूथा शरीफ है। खैर, मैं कहाँ पे थी? हाँ, आप लोगों ने जा नमाज़ पे बैठ जाना है। मुझे पता है आपके आंसू नहीं रुकेंगे। ये लड़कियों का मतलब फेवरेट टॉपिक है, जवान बच्चियाँ जो आजकल, आपको कोई पसंद आ गया, आपके आंसू नहीं रुक रहे, आप रोती जा रही हो, उसके लिए दुआएं करती जा रही हो कि अल्लाह वो बंदा मेरा हो जाए। तो मेरी बहन, शादीशुदा के लिए हरगिज़ भी दुआ ना करना, वो तुम्हारा वक्ती तौर पे हो जाएगा। देख, अल्लाह पाक हमें कोई चीज़ इसीलिए नहीं देता क्योंकि वो हमारे हक़ में बेहतर नहीं होती, लेकिन हम अल्लाह पाक से ज़िद्दें करके, दुआएं करके, तहज्जुदें पढ़ के, तस्बीहां पढ़ के अपने हक़ में कर लेती हैं, तो बाद में मसले मसाइल बनते हैं। अल्लाह को तो पता है ना ये नहीं बेहतर इसके हक़ में। तो जब भी अल्लाह से मांगो तो कहो कि अल्लाह पाक हमारे हक़ में इसको बेहतर करके अता फरमा। ये नहीं कहना कि हमें दे ही दे कहना या अल्लाह अगर ये हमारे हक़ में बेहतर नहीं तो इसको बेहतर करके अता फरमा। और पहले तो अपनी नज़रों को साफ़ रखो, पाक रखो, किसी ऐसी जगह दिल ही ना लगाओ जहाँ तुम लोगों के लिए मसला बने। तो यहाँ पे मैं जी चावल बॉईल कर रही थी, दाल, और इतने दिनों बाद हस्बैंड, वैसे जब तक मेरी बेटियाँ थी हस्बैंड मेरे ऊपर आते थे, थोड़ी देर के लिए टीवी देखते थे, और बिल्कुल मुझे ऐसा लगता था जैसे कल मैंने थंबनेल पे लिखा है कि मुझे ऐसा लगता था मैं कुंवारी हूँ, शादीशुदा हो के मैं कुंवारी लाइफ गुजारूँ। एक तरफ बच्चे हैं, एक तरफ हस्बैंड है, हस्बैंड के नखरे ही नहीं ख़त्म हो रहे, ऊपर आ रहे हैं, अजीब तरीके से बात कर रहे हैं, ये चीज़ इधर क्यों पड़ी है, वो चीज़ इधर क्यों पड़ी है, बेड पे क्यों चादर पड़ी है, नीचे कप क्यों पड़ा है। मतलब देखो, मेरे पास एक कमरा है, ठीक है, यही मेरा किचन है, यही मेरा खाना है, पीना, सोना, सब कुछ है। होता है ना, लोगों के 2 कमरे होते हैं, टीवी लॉन्च होता है, चलो खाना पीना वहाँ कर लेते हैं, तो कोई गंद नहीं पड़ता, कुछ गिलास नहीं होता, कोई चम्मच नहीं होती। अब 10 मरले के छत के एक कोने पे मेरा कमरा है और दूसरे कोने पे किचन है। अगर कोई गिलास रह गया किचन में, अब ये मेरा मियाँ जो है ना हज़रात, ये बहाने ढूंढ रहा है जलील करने के, क्यों, मेरी बेटियाँ जो आई हुई हैं इसलिए। अब मैं इतनी परेशान, और यकीन करो 10 दिन मेरी बेटियाँ रही हैं, 11वें दिन चली गई हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे सीधे मुंह शुरू के 2-4 दिन जो सीधे मुंह बात की होगी की है, उसके अलावा उसने सीधे मुंह बात नहीं की कि मैंने बच्चियाँ बुला के क्यों रख ली हैं अपनी। आप लोगों ने मेरे लिए दुआ की कि अल्लाह पाक मुझे घर दे, मैं बहुत खुश हूँ।